तो पुनः स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रेणियों का आपको योग बताना है। तो ये जो योग बताने वाला है बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 4 की तरह है। फिर भी एग्जाम्पल 1 और 2 को छोड़कर 1 और 2 आपके लिए होमवर्क रहेगा। हम क्वेश्चन नंबर 3 का पहले के तीसरे से हम आपको बताना स्टार्ट करते हैं। तीसरा, पांचवा और छठवां हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो दिया गया जो श्रेणी है वो ये है, जिसके 100 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। बड़ा ही आसान है। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, a का मान लिखना कि यहाँ पे क्या है, a बराबर 0.6, d बराबर क्या हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6। तो 7 में से 6 गया, कितना बचेगा 1, और 1 में अगर 0 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो 1.1 क्या आ गया आपका इसका कॉमन डिफरेंस। और n का मान क्या दे दिया गया है आपको, 100 दे दिया गया है। तब आपको क्या निकालना है, n पदों तक का योगफल, मतलब कि 100 पदों का योगफल ज्ञात करना है। इसलिए फॉर्मूला आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ। इसलिए S100 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू ए मीन्स 0.6 प्लस 100 माइनस 1, यही हो जाएगा 100 माइनस 1 n का वैल्यू, इंटू d का वैल्यू है 101। चलिए आगे बढ़ते हैं। S100 हमें ये हो जाएगा 50, यहाँ ये हो जाएगा 1.2, 0 इंटू 6, 0.6 इंटू 2 करेंगे तो क्या निकलेगा 1.2 आ जाएगा। यहाँ के लिए यहाँ अब आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। आपको इसको माइनस नहीं करना है। जैसे ही आप माइनस करेंगे स्टूडेंट, कहाँ पहुँच जाएंगे आप पहुँच जाएंगे 99 इंटू 1.1 में, जो कि थोड़ा लेंथी हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, हमारे छोटे जूनियर्स क्लासेस में हमने सीखा इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन को कि हम 100 के साथ इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा, सबसे पहली बात 1 0 से तो इसका पॉइंट जो है वो कट जाएगा, तो बनेगा 11, और 11 का जब 10 से गुना होगा, क्योंकि एक 0 बचेगा तो ये बन जाएगा 10, तो 10 गुना 11 हो जाएगा आपका 110। इस तरीके से माइनस 1.1, क्योंकि 1 के साथ किसी भी का गुना होता है तो वही प्राप्त होता है। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से मिल जाएगा S100 इज इक्वल टू 50 इंटू 1.2 प्लस यहाँ से मिल जाएगा 1.2 और ये 1.1, तो माइनस होगा तो क्या मिलेगा हमें 0.1 प्लस 110 इज इक्वल टू ब्रैकेट क्लोज। आगे अगर हम इसको ऐड करें तो हमें मिलेगा, या यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 50 इंटू, ये हो जाएगा हमारा 1101, 110.1 हो जाएगा। अब इसका अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा S100 इज इक्वल टू, इसमें छुपा हुआ है 10, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 प्लस 10 इंटू क्या 110.1। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, क्या आने वाला है हमारे पास 10, सॉरी एक मिस्टेक यहाँ हो रही है, प्लस नहीं यहाँ मल्टीप्लाई ही रहेगा, क्योंकि 10 का जब 5 के साथ गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 50 मिलेगा। अब 10 का अगर मैं इसके साथ गुणा करता हूं तो आप जानते हैं कि इसका एक पॉइंट जो लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें 5 गुना 1101, 5 गुना 1101, इस तरीके से ये मिल जाएगा हमें 5505। ये रहेगा आपका आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को, जो कि है आपका दिया गया श्रेणी क्या है आपके पास, ये है 5th समांतर श्रेणी के रूप में आपको मिल रहा है n² + 1 डिवाइडेड बाय 5th नंबर n² + 1 डिवाइडेड बाय n, n² - 1 डिवाइडेड बाय n, इसके कितने
20 पदों तक का जो योगफल है वो आपको ज्ञात करना है। तो फिर से वही, सबसे पहला हम a लिख लेते हैं। तो a क्या हो जाएगा आपका, a इज इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई n। d हम निकालने वाले हैं, तो d कैसे निकलेगा, d निकलेगा n माइनस n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई n करके। ये आप रफ में कर सकते हैं या यहीं पे भी मेंशन कर सकते हैं, कोई बात नहीं। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ क्योंकि माइनस के बाद ब्रैकेट लगाना उचित है, n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई n। अब ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा माइनस 1 बाई n। ये हो जाएगा d का मान, और n हमें दे दिया गया है कि कितने पदों का योगफल याद करना है, 20 पदों तक का। अतः Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से क्या मिल जाएगा आपको, कितने पदों तक का, 20 पदों तक का। तो S20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का मान है आपके पास n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n प्लस n का मान ज्ञात है क्या, बिल्कुल ज्ञात है, 20 है। तो 20 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू माइनस 1 अपॉन n, ब्रैकेट क्लोज। आगे S20 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस यहाँ हो जाएगा 19 और माइनस साइन लगा हुआ है तो यहाँ हो जाएगा माइनस 19 डिवाइडेड बाई n। आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो S20 इज इक्वल टू 10, अंदर एलसीएम हो जाएगा n और 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 19। इस तरीके से यहाँ पे हमें मिल जाएगा माइनस 19 प्लस 2, तो S20 जो है वो मिल जाएगा 10 2n स्क्वायर माइनस 17 डिवाइडेड बाय n। ये आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, बुक से मैच कर सकते हैं हम। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को कि वहाँ पे हमें क्या चीज़ें करनी है। n वाला सीरीज़ है वहाँ भी, तो वहाँ भी आपका जो सर्वांतर है वो हमें निकालना है, वो आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें इसको करना होगा। चलिए, तो यहाँ पे जो दी गई सीरीज़ है वो क्या है आपका, वो है 6 नंबर हम देखने वाले हैं 1 माइनस 1 अपॉन n, फिर 1 माइनस 1 2 अपॉन n, फिर कॉमा 1 माइनस 3 अपॉन n, और ये चल रहा है आपके आगे तक, और n पदों तक का योगफल आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, n पदों तक का योगफल आपको ये 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट। तो चलिए, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, फिर से यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन n, और जो d बराबर क्या हो जाएगा आपका, d इज इक्वल टू हो जाएगा द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस 2 अपॉन n माइनस साइन जब हम लगाएंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन n। अगर मैं यहीं से ब्रैकेट सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस। चलिए, इस तरीके से ये रहा +1, ये रहा -1, ये रहा +1, ये रहा -1, आपस में कैंसल, -2 अपॉन n और ये +1 अपॉन n। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 2 इंटू 1 अपॉन n है, 2 1 अपॉन n, और ये 1 1 अपॉन n, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक कैंसल हो जाएगा और हमें मिलेगा -1 अपॉन n। आप चाहें तो इसको डिटेल से कर सकते हैं, -2 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n, दोनों का एलसीएम हो जाएगा n, और यहाँ से क्या हो जाएगा -2 प्लस 1, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/n, चूँकि यहाँ 2 के साथ माइनस साइन इसीलिए यहाँ आ जाएगा -1 अपॉन n। आशा करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होगी स्टूडेंट। चलिए, तो यहाँ से इसका भी जो d का मान है वो क्या आया, -1 अपॉन n आया। बढ़ते हैं आगे
और आपको n कितने पदों तक का योगफल कहे हैं, n पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। इसलिए n पदों तक का योगफल Sn बराबर होता है n डिवाइडेड बाई 2 इंटू, क्योंकि n की जगह तो n ही रखना है यहाँ, तो a का वैल्यू हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है -1 अपॉन n, ब्रैकेट क्लोज। आगे सॉल्व करते हैं। Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 अपॉन n प्लस यहाँ माइनस साइन इसके साथ मिलकर देगा माइनस और -1 अपॉन n इंटू, चलिए यहाँ एक बार लिख लेते हैं इसको n-1, ब्रैकेट क्लोज। आगे हम बढ़ते हैं। Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से हो जाएगा ये 2 माइनस 2 अपॉन n माइनस ये हो जाएगा n अपॉन n, ये हो जाएगा n अपॉन n, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 1 अपॉन n, प्लस 1 अपॉन n। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे हो जाएगा ये क्या कटकर 1 हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा तो 1 मिलेगा हमें, और Sn इज इक्वल टू हो जाएगा n डिवाइडेड बाई 2 और ये 2 और ये -1, 2 और -1 क्या हो जाएगा +1 माइनस होकर, और फिर से वही केस कि यहाँ है -2 अपॉन n और यहाँ है +1 अपॉन n। आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -1 अपॉन n, -1 अपॉन n। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, n का जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा n -1 डिवाइडेड बाई n। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब कौन है 1 छिपा हुआ है। अब आगे जब मैं इसके ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो क्या मिल जाएगा, मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से Sn इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 इंटू n-1 डिवाइडेड बाई n, n से n कैंसल और nth टर्म का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा n-1 डिवाइडेड बाई 2। ये रहा आपका आंसर। एक बार आंसर ज़रा मैच कर लेते हैं, क्या दिया गया है आंसर, बिल्कुल 1/2 इंटू n-1, इसी को लिख सकते हैं 1/2 इंटू n-1, यही आपका क्या है आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 2